एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 सेकंड पार्ट होने वाला है ये। इस चैप्टर का नोट्स का लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर मिल जाएगा। साथ ही साथ बाकी के सभी पार्ट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, अभी तक हम भक्ति सूफी परंपराएं दक्षिणी भारत के अंदर जो भी भक्ति आंदोलन हुए उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम उत्तर भारत के अंदर जो सूफी जो आंदोलन चले थे, यानी सूफियों का प्रभाव किस तरीके से पड़ा और उनके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट के जो 3 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो यानी तीसरे पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो एक बार पार्ट 1 ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरा ग्राफ क्या है। तो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत का हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन के बारे में। तो हुआ क्या कि जब 6ठी शताब्दी चल रही थी, तो 6ठी शताब्दी के आसपास से ही भक्ति आंदोलन शुरू हुए, ये मैंने आपको बताया था। तो 6ठी शताब्दी के दौर में उत्तरी भारत का क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, यानी यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में राजपूतों का शासन था और ये जो शासक थे ना, इन सब के अंदर ना एकता का अभाव था। यानी उस दौर के अंदर उत्तर भारत के अंदर पहली बात तो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, यानी छोटे छोटे राज्य थे, सबका अपना अपना राजा हुआ करता था। ठीक है, इसमें राजपूत शासन करते थे और इसमें एकता का अभाव था। इसी वजह से क्या हुआ कि भविष्य में उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हुआ, क्योंकि छोटे छोटे राजा थे, उनमें एकता तो थी नहीं। तो मुस्लिम शासक बाहर से आए और उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, एक तरफ जहां हमने पढ़ा कि दक्षिण के अंदर क्या हो रहा था कि वैदिक धर्म अलवर और नयानार फल फूल रहे थे, यानी वैदिक धर्म जो हिंदू धर्म था, इसके अलावा अलवर और नयानार, जो कि अलवर विष्णु के भक्त थे, नयानार शिवजी के भक्त थे, वो क्या थे, वो फल फूल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में क्या हुआ कि मुस्लिम शासन का उदय हुआ। क्यों उदय हुआ? क्योंकि पहली बात तो राज्य छोटे छोटे थे, बड़े आराम से मुस्लिम शासकों ने उन्हें हरा दिया और वहां पर क्या किया, अपना कब्जा कर लिया। तो जरा देखते हैं एक बार कि उत्तर भारत में मुस्लिम शासन स्थापित कैसे हुआ। ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको आइडिया हो जाएगा और इससे आपको आगे के चैप्टर्स भी अच्छे से समझ आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ ना भारत में, जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पे, वो हुआ 711 में। किसने किया? अरब के मोहम्मद कासिम ने। ठीक है, अरब के मोहम्मद कासिम ने 711 में सबसे पहले भारत के दक्षिण यानी उत्तरी हिस्से में क्या किया, आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद मोहम्मद कासिम ने भारत का सिंध वाला हिस्सा जीत लिया। सिंध वाला हिस्सा कौन सा? जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है ना, वो उस समय सिंध कहा जाता था। तो वो हिस्सा उन्होंने जीत लिया और उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया। भारत पर मुस्लिम शासकों का ये पहला हमला था। अब हम यहाँ से लाइन बाय लाइन चलेंगे आज तक की कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ, इसके बाद आया मोहम्मद गजनवी। ये क्या था? ये अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, इसी के बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा, जो मैंने आपको बताया था उस समय कि जो एक राइटर थे हमारे, जिसकी फिलॉसफी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उनको यही अपने साथ लेकर आए थे, वो आपको कमेंट्स में बताना है कि वो कौन थे। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के शासक थे। 1001 में भारत पर इन्होंने क्या किया, हमला किया। और इस हमले का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्र को लूटना था, यानी इस क्षेत्र में रहना नहीं चाहते थे बल्कि इस क्षेत्र को लूटना चाहते थे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा। 16वीं बार जब वो भारत को लूट कर वापस जा रहे थे ना, तो वर्तमान में यानी अभी फिलहाल में जो आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखते हो ना, यहाँ पर जाट लोग थे, उन्होंने मोहम्मद गजनवी को लूट लिया। तो इसी घटना का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी 17वीं बार भारत पर आया था और उसने आक्रमण किया था। तो इस तरीके से टोटल उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से चीज़ों को लूट कर वो चला गया। तो पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद गजनवी। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद तीसरा आक्रमण हुआ। ठीक है, तीसरे आक्रमण से मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। तो 1191 में, ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, ये जो है ये मोहम्मद गौरी हैं ये। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान, ये जो है ये पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद गौरी को बड़े आराम से हरा दिया और इनके बीच तराइन क्षेत्र में युद्ध हुआ था। यानी तराइन एक जगह है जहाँ पर किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। पहले युद्ध के अंदर तो मोहम्मद गौरी हार गया और वो वापस चला गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी को हार कर वापस जाना पड़ा। पर इसके बाद मोहम्मद गौरी वापस आया। ठीक है, और इस युद्ध के ठीक 1 साल बाद यानी 1992 में मोहम्मद गौरी वापस आया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना शासन स्थापित किया। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसी वजह से उसकी मृत्यु के बाद उसका जो गुलाम था, अब मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तो जैसे ही वो मरा, उसका जो गुलाम था, क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो क्या बना? वो इस क्षेत्र का शासक बना और यहीं से शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का मतलब वो सारा क्षेत्र जो कि उत्तर भारत का था, और क्योंकि उस पर राज दिल्ली से किया जाता था इसीलिए इसे बोला जाता था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की और मुस्लिम शासन की। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आया मोहम्मद बिन कासिम, इसने सिंध का क्षेत्र जीत लिया। फिर गजनवी ने कई बार हमला किया पर उसने कभी कब्जा नहीं किया, वो लूट के चला जाता था। फिर आया मोहम्मद गौरी, जहाँ से शुरुआत हुई
दिल्ली सल्तनत की। अभी से वन बाय वन देखेंगे। तो पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही है जिसने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की रचना करवाई थी। ठीक है, तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहीं से ही क्या हुई, ये इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और इसी को कहा गया था क्या? गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला शासन किसने किया? गुलाम वंश ने। तो देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, सिंध का क्षेत्र जीत लिया। दूसरा आया कौन? गजनवी। गजनवी ने क्या किया? लूटा और चला गया, तो उसने तो कुछ किया नहीं। फिर आया कौन? मोहम्मद गौरी। और उसी के जैसे ही वो पृथ्वीराज चौहान से जीता तो वहीं से ही शुरुआत हो गई किसकी? गुलाम वंश की। किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली से राज किया जाता था उस पर। पहला शासन किसका आया? गुलाम वंश का। पहला राजा कौन था? जो मैंने आपको भी बताया, मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक बने, क्योंकि उनका कोई क्या नहीं था? संतान नहीं थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भी उनका गुलाम इल्तुतमिश बना। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की भी कोई संतान नहीं थी तो इसीलिए उनका गुलाम बना राजा। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान यहाँ की रानी बनी और इसके बाद गुलाम वंश का पतन हो गया और दिल्ली सल्तनत पर कौन आया? खिलजी वंश। ठीक है, अब जो खिलजी वंश था उसमें से जो मुख्य शासक थे उनका नाम आपने सुना भी होगा, जिनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और जब इस वंश का पतन हुआ तो उसके बाद आया तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के अंदर क्या था कि इसके मुख्य शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इस वंश के आखिरी शासक कौन थे? नसरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक। और तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। देखिए आपको ये सब याद नहीं करना है, ये सब सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से चला। तो ये बेसिकली जनरल नॉलेज है, पर ये दिमाग में रहेगी तो आपको रिलेट करने में थोड़ा सा आसान होगा, समझ अच्छे से आएगा। तो तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश। तो इसके जो प्रथम शासक थे यानी जिन्होंने स्थापना की सैयद वंश की, वो थे खीजर खान और इसके अंतिम शासक थे आलम शाह। सैयद वंश के बाद आई दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश। तो लोधी वंश की शुरुआत बहलूल लोधी ने की और इसके अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसके बाद भारत पर आया कौन? मुगल शासन, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। यहाँ से शुरू हुआ क्या? मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया? मुगल साम्राज्य का। इसके अंदर जो मुख्य शासक थे देखिए कौन कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन सब के नाम आपने सुने होंगे ज़रूर। और इनके जो लास्ट शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। तो एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन था? गुलाम वंश। इसमें कौन थे? मोहम्मद गौरी। यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। फिर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। फिर आए खिलजी वंश। इसमें मुख्य कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। फिर आए तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन, नुसरत शाह तुगलक। इसके बाद आया सैयद वंश, खीजर खान और आलम शाह। इसके बाद लोधी वंश, बहलूल लोधी और इब्राहिम लोधी। अब इतने और इतने में ये थी दिल्ली सल्तनत। फिर दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और क्या आया? मुगल शासन। तो मुगल शासन में कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को हरा कर, ठीक है, फिर अंग्रेजों का शासन आया था और अंग्रेजों से आज़ादी लेकर आज हमारा भारत क्या आज़ाद है। तो ये आपकी पूरी हिस्ट्री है अब तक की। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था। किसके ऊपर? भारत के ऊपर, उत्तरी भारत में। तो हुआ क्या कि जहाँ दक्षिण भारत में वैदिक धर्म वगैरह, नयनार, अलवर वगैरह क्या होते? फल फूल रहे थे, वहीं उत्तर में जैसा मैंने आपको बताया कि मुस्लिम धर्म फल फूल रहा था। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म और सूफियों का उदय हुआ। देखो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उत्तर में किसका शासन था? मुस्लिमों का शासन था। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम व्यवस्था ज़्यादा फलेगी फूलेगी। सूफी कौन हुआ करते थे? मुस्लिम विचारधारा से प्रभावित हुआ करते थे। तो इसीलिए क्या ज़्यादा फला फूला? मुस्लिम विचारधारा, यानी सूफियों का उदय हुआ। इसी तरीके से दक्षिण में क्योंकि वैदिक धर्म का ज़्यादा प्रभाव था तो वहाँ संतों का उदय हुआ, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर पढ़ाया था। तो देखिए समय के साथ साथ इस्लाम धर्म में सूफियों का उदय हुआ। सूफी होते कौन थे? तो सूफी वह लोग होते थे जो शरिया के अनुसार अपना जीवन जीते थे। अब बात आती है शरिया क्या होता था। तो शरिया एक मुस्लिम ग्रंथ है जिसमें मुस्लिम धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो होता क्या था कि मुस्लिम धर्म के अंदर एक ग्रंथ है जिसके अंदर मुस्लिमों से संबंधित सभी कानूनों का वर्णन किया गया, उसी को बोलते हैं क्या? शरिया। ठीक है, जो लोग शरिया यानी उन कानूनों के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं वो कौन हुआ करते थे? सूफी लोग हुआ करते थे। ठीक है, और ये सभी सूफी लोग कहाँ रहा करते थे? खानकाह में रहा करते थे। खानकाह बेसिकली क्या होता था? एक आश्रम सा होता था। तो देखिए खानकाह एक आश्रम जैसा क्षेत्र होता था। वहाँ पर एक शिक्षक होता था जैसा किसी भी आश्रम में होता है और उसके कुछ अनुयायी यानी उसके स्टूडेंट्स होते थे। शिक्षक को क्या कहा जाता था? शेख। और जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें मुरीद। इन सब नामों को आपको याद रखना है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था प्रकट करने आते थे, यानी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने आते थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया करते थे। इस खानकाह के अंदर पूरे दिन लंगर की व्यवस्था हुआ करती थी जिससे कोई भी आने वाला व्यक्ति क्या कर सकता था? खाना वगैरह खा सकता था। खानकाहों में लोग ताबीज़ वगैरह बनवाने भी
आया करते थे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि खानकाह क्या होती थी, एक तरीके से आश्रम होता था जहाँ पर ये सब सूफी रहा करते थे। इसके अलावा खानकाहों में सिलसिला व्यवस्था का पालन किया जाता था। सिलसिला व्यवस्था क्या थी, देखिए ये ज्ञान के विस्तार की ना पीढ़ीनुमा व्यवस्था थी। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले जो थे पैगंबर मोहम्मद थे, ठीक है, जिन्हें सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है। इसके बाद इनके कुछ स्टूडेंट्स थे जो इनकी मृत्यु के बाद क्या बन गए, शिक्षक बन गए। फिर जब ये मरे तो जो इनके स्टूडेंट्स होंगे वो क्या बन गए, वो शिक्षक बन गए। मान लीजिए ये जो शिक्षक थे, अब जब इनके कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जब इनकी डेथ हो गई तो ये सब क्या बन गए, शिक्षक बन गए। फिर इनके कुछ स्टूडेंट्स होंगे। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलती रहती थी। जो पहले शिष्य था वो शिक्षक की मृत्यु के बाद खुद क्या बन जाता था, शिक्षक बन जाता था। यानी जो पहले स्टूडेंट हुआ करता था, मान लीजिए टीचर अगर मान लीजिए चले गए तो उनके बाद वो क्या बन जाता था, टीचर बन जाता था। तो इस तरीके से पीढ़ीनुमा चलती रहती थी। इसी को बोला जाता था सिलसिला व्यवस्था, ठीक है। इसमें पैगंबर मोहम्मद को मुख्य शिक्षक माना जाता था, ठीक है। उसके पश्चात उनका एक शिष्य यानी जो उनका शिष्य था वो शिक्षक बन जाता था। और इसी तरीके से शिक्षक की मृत्यु के बाद उनका शिष्य क्या बन जाता था, शिक्षक बन जाता था, ठीक है। तो ये थी सिलसिला व्यवस्था। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, देखिए खानकाहों में स्थित शिक्षक जो होते थे यानी जो टीचर होते थे खानकाहों में, उन्हें शेख, मुर्शीद या पीर भी कहा जाता था, ठीक है। पीर बाबा वगैरह आपने सुने होंगे, तो शेख, मुर्शीद या पीर भी कहा जाता था। और उनके शिष्यों को जैसा मैंने बताया मुरीद कहा जाता था। जो शेख होते थे यानी जो शिक्षक होते थे वो क्या करते थे, अपने मुरीदों को दीक्षा देते थे। दीक्षा देने का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, बाबा वगैरह के वहाँ जाकर दीक्षा ले लेते हैं यानी नाम ले लेते हैं, यानी उस धर्म को अपना लेते हैं एक तरीके से। तो ये जो शेख वगैरह होते थे ये अपने स्टूडेंट्स को क्या करते थे, दीक्षा दिया करते थे, यानी उन्हें मुस्लिम धर्म में शामिल करवाया करते थे, ठीक है। उनसे मुस्लिम धर्म कबूल करवाया करते थे। तो जो भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म कबूल करता था यानी दीक्षा लेता था, उसे 5 बातें माननी होती थी। क्या क्या, पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह ही सबसे ऊपर भगवान है, यानी भगवान कौन है, अल्लाह। पैगंबर मोहम्मद कौन है, अल्लाह के दूत है, यानी पैगंबर मोहम्मद भगवान नहीं है, भगवान है अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। जमात, खैरात यानी दान दक्षिणा करनी चाहिए। जमात का मतलब होता है दान दक्षिणा, ठीक है, या खैरात, ये तीनों वर्ड सेम है, ठीक है। तो दान दक्षिणा करनी ज़रूरी है। सभी मुस्लिमों द्वारा रमज़ान में रोज़े रखे जाने चाहिए और मक्का मदीना की यात्रा की जानी चाहिए। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह बना दी जाती थी। इस दरगाह पर पीर के मुरीद उनकी पूजा करते थे। मान लीजिए अब पीर यानी ये जो शेख थे, ठीक है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती थी यानी टीचर की मृत्यु हो जाती थी तो इनकी खानखाह को ही क्या करते थे, इनकी एक दरगाह बना देते थे जहाँ पर इनके जो स्टूडेंट्स थे वो आकर इनकी क्या करते थे, पूजा वगैरह किया करते थे। अब उस समय सूफियों के भी अलग अलग प्रकार हुआ करते थे। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के सूफी हुआ करते थे। पहले हुआ करते थे बाशरिया, दूसरे होते थे बेशरिया। तो मैंने आपको बताया कि सूफी वह लोग होते थे जो शरिया के हिसाब से जीते थे। शरिया मैंने आपको क्या बताया था, मुस्लिमों के एक ग्रंथ होता था जिसके अंदर सभी नियम वगैरह लिखे, ठीक है। तो वह सूफी जो शरिया के अनुसार जीवन जीते थे और खानकाहों में रहते थे, बाशरिया कहलाते थे। खानकाह क्या थे, आश्रम। तो वह सूफी जो शरिया के अनुसार जीते थे और खानकाहों में रहते थे वो हो गए बाशरिया, यानी शरिया के साथ, ठीक है। वह सूफी और बेशरिया कौन थे, देखिए अब इसके अंदर कुछ ऐसे भी सूफी थे जो अलग अलग घूमकर धर्म का प्रचार किया करते थे, ठीक है। वो पूरी तरीके से शरिया को नहीं मानते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे कि खानखाहों में भी नहीं रहते थे, घूम घूम कर अपनी विचारधाराओं का प्रचार किया करते थे, ठीक है। तो वह सूफी जो एक जगह नहीं रहते थे एवं घूम घूम कर संगीत द्वारा धर्म प्रचार एवं भक्ति किया करते थे, शरिया के कानूनों को पूरी तरीके से नहीं मानते थे, बेशरिया कहलाते थे। इन्हें कलंदर, मदारिया, हैदरी भी कहा जाता था। तो ये नाम वगैरह आपको क्या करने, याद रखना है। आगे देखते हैं। अब इस दौर के अंदर हमने मुस्लिम धर्म के बारे में तो बात कर लिया, यानी जो सूफी वगैरह हुआ करते थे। इसी के साथ साथ जो ऐसे लोग थे जो सूफी नहीं थे, ठीक है, तो अन्य धर्म के अनुयायी क्या थे, तो मुस्लिम शासकों के दौर में जो अन्य धर्म के अनुयायी थे, जैसे हिंदू हो गए या फिर जैन हो गए या फिर बौद्ध हो गए, जो कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें जजिया नामक एक कर देना पड़ता था अपने धर्म को मानने के लिए। यानी उस समय एक कर लगता था, कौन सा, जजिया। इस करके ये कर सिर्फ उन लोगों पर लगता था जो कि मुस्लिम धर्म के नहीं थे, ठीक है। तो इन सबको ये टैक्स देना पड़ता था सिर्फ इसीलिए ताकि वो किसी और धर्म की पूजा कर सके, ठीक है। और ऐसा ये कर इसीलिए लगता था क्योंकि वो मुस्लिम धर्म की बजाय किसी और धर्म का पालन करते थे। ऐसे लोग जो राजा के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते थे, इन्हें जिम्मी कहा जाता था। यानी मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिमों का शासन है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो हिंदू धर्म को मानता है, तो पहली बात तो इसे जिम्मी कहेंगे और इसे एक टैक्स देना होगा जिसका नाम क्या है, जजिया, जजिया कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अन्य धर्मों के साथ व्यवहार होता था। अब अगर हम बात करें राजा और सूफियों के कैसे संबंध होते थे, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि राजा और जो संत थे उनके संबंध क्या हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि संतों को लोग पसंद करते थे और राजा को संतों का समर्थन मिलता था तो उनके लिए फ़ायदा भी रहता था,
तो राजाओं और सूफियों का संबंध भी क्या होता था, अच्छा होता था। सभी राजाओं द्वारा सूफियों का समर्थन किया जाता था। राजाओं द्वारा अनुदान और सहायता भी प्रदान की जाती थी। यह सब सूफियों की सामान्य जनता में लोकप्रियता के कारण होता था। यानी इतना इंपॉर्टेंस राजाओं द्वारा इसीलिए मिलते थे क्योंकि वो आम जनता में क्या थे, लोकप्रिय थे। राजाओं द्वारा सूफियों को दान भी दिए जाते थे, और क्योंकि सूफी तो अपना नॉर्मल जीवन जीते थे तो इसीलिए वे बाद में उसे क्या करते थे, गरीबों में बांट देते थे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक अजमेर की दरगाह, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये किसकी दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ये कौन थे, ये ऐसे ही एक खानका के क्या थे, टीचर थे। यानी अब आप समझिए कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनकी एक खानका थी, कहाँ पर, अजमेर में। ठीक है, खानका किसकी थी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो हुआ क्या कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत प्रसिद्ध सूफी थे। अजमेर में उनकी खानका पर ही उनकी दरगाह बना दी गई। मैंने आपको बताया था कि जब कोई शेख मर जाता था तो क्या किया जाता था कि उनकी खानका पर, यानी जो उनका आश्रम होता था, वहीं उनकी दरगाह बना देते ताकि लोग आकर उनकी पूजा वगैरह कर सके। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई चिश्ती सिलसिले की। सिलसिला मैंने आपको बताया था कि इसके बाद उनका जो स्टूडेंट था वो क्या बन जाता था, टीचर, उसके बाद उनका स्टूडेंट टीचर, तो ऐसे करके ये सब चलता था। तो इसी को बोला जाता है चिश्ती सिलसिला। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मोइनुद्दीन चिश्ती थे शेख, उनकी मृत्यु के बाद उनकी खानका जो कि अजमेर में थी उस पर क्या बनवा दी गई, एक दरगाह, जिसे क्या बोला जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसे गरीब नवाज भी बोलते हैं। ठीक है, इस दरगाह को गरीब नवाज भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी जो पहली इमारत थी ना, वो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई थी, यानी खिलजी वंश के दौरान। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर गया, और अकबर लगभग 14 बार इस दरगाह पर गया था। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजाओं द्वारा कितना समर्थन इनका किया जाता था। तो दरगाह बेसिकली कुछ नहीं थी कि जब कोई खानखा के अंदर, यानी जो शेख होता था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मान लो अब उसकी डेथ हो गई, तो उसी जगह पर उसकी क्या करते थे, एक दरगाह बना देते थे ताकि लोग उन्हें आकर पूछ सके। चिश्ती सिलसिला क्या था, तो चिश्ती सिलसिला मोइनुद्दीन चिश्ती से शुरू हुआ था। जैसे जैसे उनकी, यानी जो शिक्षक थे वो शिष्य थे, शिष्य थे वो शिक्षक बनते गए, उसके शिष्य उनके शिक्षक बनते गए, तो इस तरीके से कहानी पूरी चली थी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। उत्तर भारत के अंदर सूफियों का दोनों पार्ट्स बिल्कुल देखें, तभी आपको समझ आएगा। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और एक लाइक छोड़कर जाइए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।